CGT लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 24-25। POAs को इग्नोर कर देना, ये इंडिविजुअल है ना, इसलिए वो खुद कह रहा है इग्नोर कर देना, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो POAs होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखिएगा। अब थोड़ा सा तवज्जो से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखिए, गुड। टैक्स का ये सिनेरियो है, दोनों की हुई है शादी, बोथ आर मैरिड कपल, डिस्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। एक है जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी, ये कहानी है पूरी। 30 सितंबर डेविड एंड एंजेलिना ने एक घर को बेचा, अच्छा भाई, ओके फाइन, 381 का, गुड। द हाउस हैड बीन परचेज, कुछ सालों पहले खरीदा था, कितने में लिया था भाई? 86,000 का लिया था। डेविड और एंजेलिना ने ये घर ऑक्यूपाई किया था एज अ मेन रेजिडेंस। प्यारे बच्चों, मेन रेजिडेंस अगर ऐसी हो जिसमें आना जाना ना हो तो फिर हम कुछ एग्जेम्पशन वेग्जेम्पशन का सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ मसला मसला है ना। आना जाना किया है, एक बंदा आया है, दूसरा बंदा गया है, आना जाना जब लगा होता है तो फिर एग्जेम नहीं होती, हम इसको फिर कैलकुलेट करते हैं, और इसको कैलकुलेट करके हम इसमें PRR, और अगर इसमें लेटिंग हो तो फिर लेटिंग रिलीफ भी देते हैं। याद आया धुंधा धुंधा सा? थोड़ा थोड़ा याद आया? ओके, जिसको याद नहीं आया वो देख ले भाई, याद आना चाहिए। PRR भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब करेंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। आना जाना, लेकिन ये जॉइंटली ओन्ड है, हस्बैंड भी है और इसमें वाईफाई भी है, दोनों है, दोनों। ओके, अब देखो, डेविड और एंजेलिना ने ऑक्यूपाई किया घर एज अ मेन रेजिडेंस फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। लिखता ना तो मैं एग्जाम कर देता, लेकिन इसने कहा ना ना, अजी ना ना, मार्च तक तो इन्होंने ऑक्यूपाई किया। हमने बोला ओके फाइन। मार्च के बाद क्या किया? मार्च के बाद घर खाली हो गया, क्योंकि एंजेलिना जो है वो काम के लिए यूके चली गई, बाहर यूके में कहीं और चली गई। क्या आपको याद है कि PRR में अगर कोई यूके में चला जाए काम के लिए तो वो 100% एग्जाम था, कि उसी पे लिमिट थी, क्या रूल था उसका? कुछ याद है? 4 इयर्स की लिमिट थी, 36 मंथ्स की आई, 36 तो करो, 4 साल अलाउ होते हैं, ठीक है। और यूके के बाहर किसी और कंट्री में जाए तो नो लिमिट होती है। ओके, वेरी गुड। फिर इसके बाद जनवरी से दिसंबर 18 दोनों लौट के आए, घर में फिर रहने लगे, और फिर अनऑक्यूपाई हुआ और बिक गया। खाली घर बेच दें, खाली घर बेच दें तो क्या सीन होता है? आखिरी के 9 महीने हमेशा किसमें डाल देते हैं हम? लास्ट 9 मंथ्स किसमें डालते हैं? ऑक्यूपाइड में। ओके। थ्रू आउट द पीरियड डेविड एंड एंजेलिना डिड नॉट हैव एनी अदर मेन रेजिडेंस। अब प्यारे बच्चों बात सुनो जरा, ये ज्वाइंटली ओन्ड है, तो बाय डिफॉल्ट का रूल भी याद दिलाएंगे। पहली दूसरी क्लास जब कोर्स शुरू होता है, जब पढ़ाता हूँ मैं ये, कि कुछ ना लिखा हो तो आधा आधा बांट देना, और इलेक्शन करे तो फिर जिस इलेक्शन से इलेक्शन किया उस तरह बांट देना। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे पहले डिस्पोजल प्रोसीड लेना है। कितने का बेचा है? इतने का बेचा है सर। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 86,000 है सर। चार्जेबल गेन बिफोर रिलीफ में ये नाम नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है PRR होगा, और PRR के बाद चार्जेबल गेन आएगा। लेटिंग रिलीफ क्यों नहीं आया सर? बेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि इन दोनों ने अब कहीं कोई किराएदारी को अपने साथ नहीं रखा है। ओके सर, PRR की वर्किंग करते हैं सर। कैसे करते थे याद है? ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड, और जो चल, तब जो, मुझे हेल्प चाहिए, मंथ्स काउंट करने वाला बच्चा चाहिए मुझे। सबसे पहले इस इंग्लिश को देखो बेटा, पेपर इंग्लिश में भी होगा, पता है ना। जितना भी अच्छा आता हो, इंग्लिश ना आती हो तो पेपर गया। अल्लाह अकबर। देखो बेटा, खरीदा कब था? 1 अक्टूबर 2004। कब तक रहे दोनों जाने? हंसी खुशी जिंदगी गुजारी। आय हाय हाय हाय। उंगलियां हैं बेटा, उंगलियां, उंगलियों पे जरा ये मंथ्स गिन लो ना भाई, ये 54 नहीं है भाई, उंगलियों पे गिनो ना कोई। सेलिंग प्राइस ये रही, कोई तो गिनो। अक्टूबर 2004 से मार्च 2008 तक कितने मंथ्स होते हैं? 42 मंथ्स। और ये रहे इसके अंदर। अब जिसका 42 नहीं आ रहा बेटा, उनकी उंगलियां खराब हैं, अपनी उंगलियों को अच्छे वाले साबुन से धोइए, इंशाल्लाह बरकत होगी, ठीक है। तब पीछे क्या है, फिर क्या है, अगला क्या है? ये लोग निकल लिए, कहाँ निकल लिए? इस पीरियड में
यानी 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 दिसंबर 2011 तक जॉब के सिलसिले में यूके निकल लिए। आपको याद है जॉब इन यूके, जिन नजर आता है, रियल बंदा रहता नहीं है घर में, लेकिन हमें उसका जिन 4 सालों तक उसी घर में नजर आता है। लेकिन ये हैं कितने महीने, 4 साल डायरेक्ट नहीं लिख देना, 48 मंथ्स डायरेक्ट नहीं लिख देना। अपने साबुन से अच्छी तरह हाथ धो। 44 मंथ्स वालों, अल्लाह अकबर, ध्यान से गिनो, ध्यान से। इट्स 45। और ये डीम्ड ऑक्यूपाइड है, 48 मंथ्स तक की ये कंडीशन है। बेटा उंगलियों पे गिनो, मुझे पता है अभी डायरेक्ट आंखें खोल के क्लास लेने आ गए हो, आई नो दैट। नाश्ता भी नहीं किया होगा, आई नो दैट। लेकिन जागो बेटा जागो, ये 45 हैं, उंगलियां सही चलाओ। अल्लाह का वास्ता है अभी ये भंड नहीं मारो, महीने गिनने में गलतियां नहीं करो। पेपर है पेपर। अल्लाह अकबर, तवज्जो। फिर क्या है, फिर ये लौट के आए दोनों हूँ, यानी फिर से लौट के आ गए। लौट के आना तो जरूरी था ना, वरना तो हम ये डीम्ड ऑक्यूपाइड देते भी नहीं, याद है। लौट के चचा को घर में आना होता है, याद है मैं पढ़ाता था। तो मैं एक बात बोलता था कि डीम्ड ऑक्यूपाइड की कंडीशंस के लिए लौट के बुद्धू घर को आए, ये रूल था। किसको याद है, किसी को याद है? ही मस्ट रिटर्न टू द हाउस। उफ, कितनी अच्छी इंग्लिश बोली, अल्लाह अल्लाह। ओके, याद है याद है। अब ये भी उंगलियां, आपकी उंगलियां, गिनो गिनो गिनो, गिनो ना, कितने मन से गिनो। 84 बताया जा रहा है, तो मान लेता हूँ। क्या बात, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, 84। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर फड्डा हो गया दोनों में दोनों में फड्डा हो गया, और दोनों निकल लिए। देन अनऑक्यूपाइड, क्यों गए, काहे को गए, कोई रीजन नहीं बताया उसने, हमें नहीं बताया, तेरी मर्जी है, हमें क्या, ना बताओ। दोनों लड़े लड़े और घर खाली करके निकल लिए। चलो खलास, टोटल तो बताओ। बेटा अप्रैल से दिसंबर 11, इफ यू काउंट, आप नेट पे अभी देख लो, ये पूरा ही 45 ही आएगा। आपकी काउंटिंग उंगलियों पे करनी है बेटा, अलग से व्हाट्सअप कर देना, बता दूँ। हाँ भाई, ये कितने मंथ से बताओ। जनवरी 19 से सितंबर 24 तक, हाउ मेनी मंथ्स? अदीबा उंगलियां, बेटा नेल पॉलिश नहीं खराब होगी प्लीज, अल्लाह का वास्ता है। उंगलियों पे देखो, मैं इसमें गिनता हूँ, ऊपर वाले जिसका गलत है वो भी ये देख ले। देखो बेटा, ये देखो 2024 जनवरी है ना, तो 2024 के 12, सॉरी जनवरी 19 है ना, तो जनवरी 19 है तो 19 के 12, 20 के 12, 21 के 12, 22 के 12, 23 के 12, 5 साल हो गए, 60 महीने हो गए, और 9 महीने और ऐड कर लो, 69 आए ना यार। ऐसा तो नहीं करो ना यार। अरे सर, हमने पीआरआर की प्रैक्टिस ही नहीं की थी आज से पहले, इतने दिन हो गए, इसलिए उंगलियां गलत चल रही हैं, तो क्या पेपर में करोगे? चलो, ये आपकी वो है कि हमने आज करा दिया है। अब ये 69 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरह के प्राणी पाए जाते हैं, दो तरह के प्राणी यानी दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सर आखिरी के 9 महीने तो आप डालो इधर, ओके, लास्ट 9 मंथ्स, ओके, लास्ट वाले 9 मंथ्स, ये सर मुझे याद है डीम्ड ऑक्यूपाइड। एक प्राणी वो है, कौन कौन एग्री कर रहा है देखो, कि सर एनी रीजन के भी तो 36 लिखेंगे ना, वो भी तो बाकी है। हाँ भाई, एनी रीजन वाला कौन है? चलो मैं चैट को थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ताकि सिर्फ मुझे ही नजर आए, किसी और को आपके जवाब ना नजर आए। चलो अब बताओ। हाँ भाई, ये ब्लैक कलर से जो 36 लिखा है, हाँ कि ना? सही लिया है ना? कौन कह रहा है सही लिया है? बताओ, चलो बताओ, कौन कह रहा है सही लिया है? कोई है? कोई तो बता दे। सर ये भगोड़ा हो गया है, ये लौट के बुद्धू भाई घर को नहीं आया है। एनी रीजन हो, जॉब का हो, इन और या यूके की जॉब का हो, वापसी आना जरूरी है। इसने वापसी आया नहीं है, तो एनी रीजन खाली वाली सर। ओके मैम, टोटल करेंगे, इट गोना बी 240। इट इज अराउंड यम 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 यम, 9 और 4 13, 13 और 15, 15 और 20, और ये हो गया, अल्लाह खैर और आफियत रखे, 184। एंड दैट गोना बी 6060। पीआरआर का फार्मूला किसको याद है भाई? सर पीआरआर के लिए आप गेन लेगा 295900 लेगा, डिवाइड करेगा टोटल से, मल्टीप्लाई करेगा किससे सर? मल्टीप्लाई करेगा ऑक्यूपाइड से, आंसर आएगा
221925. Chargeable gain 73975. और बॉयज एंड गर्ल्स सुनो जरा, चार्जेबल गेन एंजेलिना, चार्जेबल गेन डेविड, टंग 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 टंग, आधा आधा, 36 988, 36 988। इलेक्शन ना लिखा हो तो रूल था ना आधा आधा, ठीक है। ये देखो इधर, ये वाले पूछ रहे हो बेटा, गिन लो। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2018 तक ये कंप्लीट 7 ईयर्स हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। 7 into 12, 84, कसम खुदा की 84 आता है, ठीक है। ऑफ कोर्स, यस रायान, दिसंबर 18 है ना भाई। क्वेश्चन भी तो सामने है चाचा, ये रहा। कोई बात नहीं, सुबह सुबह का समय, कुंभकर्ण का समय है ना, आप लोगों के अभी नींद का समय है, अभी तो हलवा पूरी भी नहीं खाई, इतवार का दिन है। सर फजर पढ़ के सोए थे, 1 बजे आपने बुला लिया है, तो बेटा मैं भी रात को 3 साढ़े 3 बजे सोया हूँ, सुबह में 8 बजे वही उठ गया हूँ, अल्लाह अकबर। तो खैर, लेकिन हम मेहनती लोग हैं, आप बेचारे नाजुक हैं। हाय 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 हाय। तो चलो, अब यहाँ तक हो गया। अब किसी को मंच में हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं फिर सेशन के बाद बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेविड अंकल आया। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, अब क्वेश्चन में थोड़ी सी नई बातें हैं, आता आपको सब है, लेकिन भूल गए ना आप लोग। डेविड, डेविड का क्या सीन है, पढ़ो 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 पढ़ो। ये लिखता है, क्वेश्चन पढ़ो ताकि पता चल जाए कि कौन सी चीज मैं कहाँ से लेता हूँ, ठीक है। पढ़ो, लिखा हुआ है। 5th April 2024, David transferred his entire shareholding of 20,000 in Band Limited, an unquoted company, to Angelina. ओ ये क्या करें? On that date, the share was valued at tuck 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 tuck. ओके, हाँ भाई, इसे चार्जेबल के निकाल के दिखाओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। बेचारे डेविड ने बेचे हैं शेयर्स, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। शेयर्स इन बैंड लिमिटेड, अपनी बेगम को, इकलौती पर्सनल बेगम को बेचे हैं। इस पे जो गेन निकालेगा ना, कसम खुदा की मेरा दिल चाहेगा मैं कुछ बोल दूं उसको, लेकिन सबने सही लिखा है, स्पाउस रूल, नो गेन नो लॉस। तो डेविड अंकल पूरे हो गए हैं, तो जरा डेविड के लिए कंप्लीट काम कर लें। डेविड का CGT का लायबिलिटी निकाल लें जरा, किसके लिए निकाल लें? डेविड के लिए। हाउस था, वर्किंग वन की थी, कितना लिया था? 36,988 लिया था। शेयर इन बैंड लिमिटेड था, 0 ले लिया था, ये एग्जाम था इसलिए आपके पास आंसर आया। इसको आप चार्जेबल गेन बोलते हो, कोई लॉस मॉस कुछ भी नहीं है। एनुअल एग्जामेशन आप 3,000 की उड़ाते हो, 33,988 आता है। देखो जरा देखो, हाँ भाई कितना रेट लगाओगे देखो। डेविड गरीब है, ये भी देख लो, नीचे लिखा हुआ है। डेविड के पास कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, इसका मतलब बेसिक बैंड 37,700 का अवेलेबल है। हाँ भाई 10% लगा दो, यो मैन, लगाओ 10%, लगाओ 10%, बोलो 10% लगाऊंगा तो स्क्रीन में से कुछ आएगा आपको पेपर में, ठीक है बेटा। ये घर है खाली, घर है खाली, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है सर, 18 लगा दो। CGT लाइबिलिटी, सर पाओ पाओ, बेटा क्वेश्चन ने मना किया है कि पाओ को इग्नोर कर। आधा क्वेश्चन हो गया भाई। डेविड अंकल मुका दिए गए हैं, अब एंजेलिना बाजी की बारी है। एंजेलिना आ जाओ, कहाँ गई एंजेलिना? एक तो आपने एंजेलिना को हाउस की वर्किंग करके दी है, ये मैं नोटेशन भेज दूंगा तो साथ साथ कॉपी नहीं करना, ठीक है। थ्री, बेटा ये देख, ये चार्जेबल गेन जॉइंटली ओन का था, आधा इसको गया, आधा इसको गया। मामू उठो, जागो। घर, एंजेलिना को आधा हिस्सा मिला है। चलो एंजेलिना की सेटिंग अब हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा ध्यान से, हाँ ध्यान से, एंजेलिना के साथ मसले मसाइल हैं, इसने बहुत सारी चीजें बेची हैं। ये है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऊपर सॉल्व किया मैंने, खाली आंसर यहाँ लिखा है अभी। अब इसने और क्या बेचा है उसको भी देखना पड़ेगा ना। एंजेलिना की सेटिंग पढ़ो। एंजेलिना सोल्ड शेयर्स
इन बैंड लिमिटेड, जो उसको उसके शौहर ने दिए थे। डेविड से जो शेयर्स मिले थे वो बेच दिए। क्या आप लोगों को रूल याद है? रूल याद है? बेगम अगर शोहर वाले शेयर्स बेचे तो क्या रूल होता है? कौन सी कॉस्ट, कैसी कॉस्ट, काई की कॉस्ट? उसको तो फ्री में मिले थे। क्या लेते थे याद है? सर हस्बैंड की कॉस्ट लेते थे। ओके, कॉस्ट टू हस्बैंड आप लिखते थे सर, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट पार्टी आप कहते थे सर। वाह भाई, सारे अल्फाज मेरे यूज कर लिए सबने। अल्लाह अकबर। तवज्जो। बेगम ने कितने में बेचे? सेल प्रोसीड रिजा गिवन होती है टीपी 62,400। ओके, कॉस्ट टू हबीब, हबी हस्बैंड। चलो देखो इधर, देखो इधर, देखो तवज्जो। शोहर बेचारे ने कितने दिए थे? 20। बाजी ने शोहर की निशानी के तौर पे 5,000 अभी भी संभाल के रखे हैं। तो कॉस्ट कैसे निकालूं? ए शोहर, तेरी कॉस्ट कितनी तो बता। शोहर की कॉस्ट 48 है, जो कि 20,000 शेयर्स की थी जो बाजी को मिले थे। लेकिन बाजी ने अभी 5,000 उसकी निशानी के तौर पे संभाल के रखे हैं, सिर्फ 15 बेचे हैं, तो कॉस्ट 15,000 की निकालोगे ना कि सारी निकाल डालोगे? ओके, चार्जेबल गेन आ गया। किसी ने भी कंपनी में काम नहीं किया था। ओके फाइन, ओके फाइन। काम किया होता तब मसला होता ना। अब जरा ध्यान नाल आगे पढ़ो। अब बड़ा खतरनाक पॉइंट है। जो ध्यान से देखेगा उससे हो जाएगा, जो ध्यान से नहीं देखेगा वो मरमरा जाएगा। तो आई नीड तवज्जो। एंजेलिना बाजी, अगला सिनेरियो क्या कहता है जरा देखो, क्या बेचा इसने? एंजेलिना डिस्पोज ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। एक बात सुनो ओए, खवातीन हजरात, बिजनेस को डिस्पोज ऑफ किया है। कुछ याद आता है? कोई रिलीफ याद आता है? सर बिजनेस बेचे तो बदर चाचू खड़े हुए हैं ना, बस बिजनेस कितने साल चलाया होना चाहिए, कम से कम कितने साल? तो अब देखो तवज्जो, बदर की कंडीशन मीट हो रही है। नाम है वेयरहाउस का, चार्जेबल एसेट सिर्फ उस बिजनेस के अंदर वेयरहाउस था। गेन आया कितना? अरे, अरे हाँ 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 सलमान खान रिलैक्स। चार्जेबल गेन वेयरहाउस का, जो कि सेल ऑफ बिजनेस है, डायरेक्ट दे दिया है। अल्लाह अकबर। सर डायरेक्ट दे दिया है, अच्छा। तो इसको पता है मैं क्या लिखता हूँ? गेन क्वालिफाइंग फॉर बदर। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो बदर नहीं मिलता ना। कौन लगाएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बदर? तो उसको अपना इलाज करना चाहिए, अच्छी गोलियां मिलती हैं मार्केट में, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। और बैंड लिमिटेड के शेयर्स भी तो हैं। तो गेन नॉट क्वालिफाइंग फॉर बदर। याद है ऐसा क्वेश्चन मेरे हैंडआउट में था, शुरू शुरू में दो क्वेश्चन थे ऐसे। एक में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी था और बदर, एक में अदर्स था और बदर। इसमें इन्होंने कहा तीनों, सर ने जो पढ़ाया ना, जितना सर ने क्लास में पढ़ाया, एक ही सवाल में सबको डाल। अकबर। ठीक है भाई, मर्जी है। तू एग्जामिनर है, तू बदमाश है। अब हम देखेंगे तवज्जो। एनुअल एग्जामेशन और कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉस है नहीं, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, ठीक है। इत्थे से भी हो सकता, इत्थे से भी हो सकता, इत्थे से भी हो सकता। कहां से करना है बोलो? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है और नॉट क्वालिफाइंग भी है, तो थोड़ा सा दिमाग तो चला लो। किस पे ज्यादा टैक्स लगता है, किस पे रेट ज्यादा है, वहां पे एनुअल एग्जामेशन लेनी है हमेशा। सर जब सवाल में तीनों आ जाएं, तो बेटा फिर बरकत यही है कि पहले यहाँ, फिर यहाँ और आखिरी में यहाँ। क्योंकि जहां पे आपका रेट ज्यादा होगा ना, वहां पे आप टैक्स को रिड्यूस करने के लिए एग्जामेशन यूज करोगे, और वो हमेशा प्रेफरेंस जो है वो रेजिडेंशियल की होगी, इसके बाद नॉट क्वालिफाइंग फॉर बदर की होगी, और इसके बाद बदर की होगी। हाँ, ओके सर, याद रहेगा इंशाल्लाह। अब तो रहेगा, 9 दिन है या 10 दिन है पेपर में ना। अभी भी याद नहीं रहता है तो बादाम खा ऑलिव ऑयल में डिबो डुबो के। ओके, तो जो उससे फर्क ना पड़े तो फिर बेटा इकरा का भी देख सकते हैं एज अ सेकंड ऑप्शन, डराओ नहीं तो मेरा सुकून नहीं मिलता मुझे, पता है। बैकअप बताता हूँ मैं, बैकअप। चलो बाजी के लिए गेन निकालो, बाजी के लिए गेन निकालो बाजो। बाजी के लिए गेन कैसे निकालें? बाजी की इनकम देखो इधर, इधर देखो। अरे बाजी, हर चीज तो पूछ ली है इसने, कुछ तो माफ कर देता। सबसे पहले किस पे कैलकुलेट करता हूँ मैं गेन? बदर पे कि नॉट बदर पे, याद करो। किस पे लगाएं? जो आप बोलो। नॉट बदर पे लगाएं, बदर पे लगाएं, चलो। क्वालिफाइंग फॉर
जो दिल चाहे कर दिया, कोई मसला, टेंशन नहीं लिया करो। अमाउंट छोटी छोटी हैं। बदर 1 मिलियन तक के गेन पे होता है, कहीं नहीं लिखा कि इसने जिंदगी में कुछ यूज किया है, खत्म। फिर नॉट क्वालिफाइंग फॉर बदर। हाँ प्यारे बच्चों, याद अगर जिसको होगा ना, जिस तरह से मैंने तमीज से तरतीब से पढ़ाया था, वही ये नॉट क्वालिफाइंग से निकाल सकता है। जिसको याद होगा, वाह मेरा हीरो सलमान, कैसे कराया था। वाह जी, तो बदर लिमिट को खा जाएगा, आए है। लेकिन कितना खाएगा ये भी तो देख, तवज्जो से देख। याद दिलाऊं, बेसिक में आंसर आप यूं लिखा करते थे, फिर आप यहाँ पे दो प्लस प्लस भी बनाते थे, ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। कनान कसम से मैं ये करता था नहीं करता था, सच बता। करता था ना। ओके। फिर सबसे पहले कौन आएगा, याद है? पहले बदर का गेन, फिर इंडेक्सेशन, वो जो हमारे पास इन्वेस्टर रिलीफ था उसका गेन, फिर जो बचता था, पहले इसको तो उड़ाओ। 37 कितना उड़ा? इस क्वेश्चन में इन्वेस्टर रिलीफ क्यों नहीं लगा, इसका रीज़न यही है कि सारी कंडीशन तो मीट हो रही हैं, लेकिन एक कंडीशन मीट नहीं हो रही है न्यू कंसिड्रेशन की। देखो यहाँ पे जो एसेट शेयर्स हैं वो एंजेलिना ने खुद नहीं खरीदे हैं। एंजेलिना अगर खुद खरीदती कंपनी से डायरेक्ट तो न्यू कंसिड्रेशन होता और फिर इन्वेस्टर रिलीफ की ये सारी कंडीशंस तो मीट होने के साथ न्यू कंसिड्रेशन वाली कंडीशन मीट होती। यहाँ पे क्योंकि इसने किसी दूसरे बंदे से खरीदे हैं इसलिए इन्वेस्टर रिलीफ नहीं मिला। कि कभी भी अवेलेबल नहीं आता था, तो सर मैं हूँ खान, और मैंने ये सोचा था कि बस ये हमेशा जीरो होगा। ओ भाई, ओ होशियार, मैंने कैसे पढ़ाया था? मैंने ये फार्मूला हर दफा, मेरे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे, जीरो आता था, देख के ही पता चलता था जीरो आएगा। लेकिन मैं ये लिखता था कि नहीं लिखता था? तो जब मैं लिखता था तो आप मुझसे ज्यादा होशियार हैं अभी तक कि नहीं है? नहीं है ना? कोई है तो बता देना अलग से, तो उससे मैं अलग से डील करूंगा, ठीक है? तो बेटा, लकीर को फॉलो करते हुए जा। जितना अवेलेबल होता है उसमें मिनिमम रेट लगता है। और ये अदर्स है ना, ये शेयर्स है ना। तो बेटा काफी अमाउंट, ये शेयर्स हैं। शेयर्स पे कितना परसेंट होता है बताओ? शेयर्स पे कितना होता है? 18, 18, 24 की 10, 20। शेयर्स पे कितने होते हैं बोलो ना? बोलो बोलो, मेरी वजह मेरी तरफ से भी बोलो। 10 और 20 होता है सर। ये बचेगा कितना बेटा, कोई बता सकते हैं? ये कितना बचेगा? यहाँ पे कितना आ गया? 19,545। थैंक यू इब्राहिम एंड नबी। हाँ, और सर पे रेजिडेंशियल भी तो है। ओए होए, आय हाय, रेजिडेंशियल किधर है तू? एली। हाँ भाई, 18 लगा दूं ना इस पे? बोलो बोलो, 18 लगा दो। क्यों नहीं लगाऊं 18? सर ये खत्म, ये अवेलेबल खलास हो गया, कोई जगह बाकी नहीं है सर, बैंड बर्बाद हो गया सर। ओके। सीजीटी लायबिलिटी, वाहिद तलाता वाहिद इत्नाइन वाहिद, हैं 10 मार्क्स यो मैन। सर पूरे मिल गए, तेरी कसम मैंने किया इसलिए मिले बेटा। और समझाते हुए मैंने ये अराउंड 30 मिनट्स में सॉल्व किया है। पेपर में आपको ये 18 मिनट्स में करना है, ठीक है? ये समझा समझा के मैंने किया, तब 18 मिनट 30 मिनट्स में हो गया। 12 मिनट एक्स्ट्रा लगी, एक एक चीज पूछी, समझाई, 2 बार बताई, 3 बार बताई। पेपर में आपके पास इसको करने के लिए 18 मिनट्स इनफ होंगे, इनफ।